अहाना आज सुबह भी वैसे ही ऑफिस पहुंची जैसे हर रोज करती थी। उसके हाथ में फाइलों का ढेर था और चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास। लेकिन आज का माहौल अलग था। कॉन्फ्रेंस रूम में जब उसने कदम रखा तो सामने बैठे गोपाल, रूपा और आशीष की नजरें जैसे किसी छुपी योजना का इशारा कर रही हों। उनकी मुस्कान बनावटी थी और आंखों में झलकती हल्की चमक बताती थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही उनके बॉस रोहित गांगुली कमरे में दाखिल हुए, गोपाल तुरंत खड़ा हो गया और बनावटी चिंता के साथ बोला कि अहाना के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। उनका आरोप था कि दुर्गा देवी, जिनके काम के लिए सरकारी प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था, कोई और नहीं बल्कि अहाना की सास है। उनका कहना था कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। रूपा ने भी मौके का फायदा उठाया और बोली कि यह समाज सेवा नहीं बल्कि घर की सेवा है। उनके शब्द कमरे में आग की तरह फैल गए। अहाना ने बिना हिले डुले सिर उठाकर कहा कि हाँ, ये सच है कि दुर्गा देवी उसके परिवार की सदस्य हैं, लेकिन उसने उन्हें काम की काबिलियत और मेहनत के आधार पर चुना है, न कि रिश्तों के नाम पर। उसका उद्देश्य केवल परियोजना की गुणवत्ता और लोगों की भलाई था। अचानक पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज ने माहौल बदल दिया। इंस्पेक्टर ने सीधे अहाना की ओर बढ़ते हुए बताया कि फ्रॉड की शिकायत मिली है और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह डर के नहीं, भरोसे के टूटने के थे जो उसने अपने बॉस और अपने काम पर किया था। बॉस के चुप रहने में अहाना ने महसूस किया कि आज उसे खुद ही सच की रक्षा करनी होगी। पुलिस ने उसे अपने साथ ले लिया। ऑफिस में खामोशी छा गई। गोपाल और रूपा के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान थी, लेकिन गांगुली सर अपने केबिन में बैठकर मिट्टी की उस मूर्ति को देख रहे थे जो अहाना के प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। साधारण सी मिट्टी में छुपी मेहनत और सच्चाई ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने गोपाल को बुलाया और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि पुलिस बुलाने का अधिकार सिर्फ उनका था। अब यह साफ हो गया कि यह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जलन और साजिश थी। बिना देर किए गांगुली सर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरे मामले की सच्चाई बताई। थोड़ी ही देर में अहाना को रिहा कर दिया गया। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। आज अहाना ने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सच्चाई और मेहनत को भी जीत दिलाई थी। इसके बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के तहत दुर्गा देवी को 7 लाख रुपए की फंडिंग दिलवाई ताकि उनका हुनर पूरे स्तर पर उभर सके। ये जीत सिर्फ अहाना के लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए थी जो मेहनत और ईमानदारी से अपना सपना पूरा करती है। लेकिन ऑफिस और घर दोनों ही जगह चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। कर्मचारियों ने अहाना के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। पैसों के लालच में कुछ लोग उसके खिलाफ झूठी गवाही देने लगे। यही वजह थी कि एक दिन अचानक अहाना को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। जेल की 4 दीवारों में अहाना अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसका विश्वास अडिग था कि सच्चाई सामने आएगी। इस बीच उसके साथी और परिवार के सदस्य भी उसकी स्थिति को लेकर चिंतित थे। अहाना ने कभी झुकने की नहीं सोची थी। उसके निर्णय हमेशा सही और न्यायपूर्ण रहे। अहाना का साहस और आत्मसम्मान उसकी पहचान बन चुके थे। उसने हर चुनौती का सामना हिम्मत और ईमानदारी से किया। ऑफिस की दीवारों के भीतर फैली साजिशों के बावजूद वह अपने मूल्यों पर अडिग रही। वह जानती थी कि इस लड़ाई में जीत पाने के लिए सिर्फ धैर्य नहीं बल्कि अडिग आत्मविश्वास और सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। जेल की 4 दीवारों में अहाना अकेली थी। सन्नाटा और ठंडी दीवारें उसके चारों तरफ थीं, लेकिन उसका मन स्थिर था। आंखों में डर नहीं था, केवल आत्मविश्वास और सच्चाई की शक्ति झलक रही थी। उसे यकीन था कि सच दबाया नहीं जा सकता। वह जानती थी कि हर सच्चाई की जीत का समय आता है। उसी समय रोहित गांगुली ने पूरी स्थिति को समझते हुए पुलिस से अहाना की रिहाई सुनिश्चित की। जैसे ही अहाना जेल की कड़ियों से मुक्त हुई, उसने पहली सांस में महसूस किया कि आज सिर्फ उसका नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और न्याय की जीत हुई है। उसकी आंखों में चमक थी जो केवल साहस और जीत के क्षणों में दिखाई देती है।
अहाना जब बाहर आई तो रोहित गांगुली ने उसे गंभीर लेकिन सम्मानित नजरों से देखा। उन्होंने कहा कि सिस्टम में सच अकेला लड़ता है, लेकिन अहाना ने साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। उसके हाथ में उसका प्रोजेक्ट अब पूरी तरह सुरक्षित था। उसने देखा कि दुर्गा देवी की आंखों में गर्व और खुशी झलक रही थी। उन्होंने अहाना को गले लगाया और कहा, आज तुमने सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों को भी सच कर दिखाया। इसी बीच अर्जुन को अहाना की गिरफ्तारी की खबर मिली। जैसे ही उसने यह सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत ऑफिस की ओर भागा। रास्ते में उसके मन में केवल एक ही सवाल था, कौन अहाना के साथ ऐसा कर सकता है और क्यों? अर्जुन का गुस्सा उस समय नियंत्रित नहीं रहा। जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि अहाना की सच्चाई के बावजूद कुछ कर्मचारी उसे बदनाम करने में लगे थे। उन्होंने अहाना के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसके चेहरे पर स्याही पोती थी और उसके फैसलों पर सवाल खड़े किए थे। अर्जुन ने उन लोगों को तत्काल सजा देने का फैसला किया। उसने उन्हें डंडा दिखाकर उनके किए हुए कृत्यों का हिसाब चुकाया। कर्मचारियों की नाकनकसीर हुई और उन्हें अहाना के साहस का एहसास हुआ। इस बीच ऑफिस का माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। कर्मचारी डर और जलन के मिश्रित भावों में फंसे थे। लेकिन अहाना ने खुद को डरा नहीं। उसने अपनी ठंडक और धैर्य बनाए रखा। उसे पता था कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन उसने अब तक जो भी कदम उठाए वे सही और न्यायपूर्ण थे। घर में भी माहौल शांत नहीं था। पोल्टू और कुछ अन्य लोग अहाना की ताकत से जल रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि पारिवारिक निर्णयों में उसका प्रभाव बढ़े। उन्होंने अपनी साजिशें शुरू कर दी, पैसों और झूठी गवाहियों के जरिए अहाना को खसाने की। लेकिन अहाना पहले से ही तैयार थी। उसने अपने परिवार की मदद और ईमानदारी के दम पर इन चुनौतियों का सामना किया। दूसरी ओर अर्जुन का साहस और प्यार अहाना के लिए एक मजबूत सहारा बन गया। उसने यह साबित कर दिया कि कठिन समय में परिवार और सच्चे साथी कितने जरूरी होते हैं। अर्जुन ने न केवल कर्मचारियों को सबक सिखाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी अहाना की मेहनत और ईमानदारी के साथ खिलवाड़ न कर सके। अहाना की जीत सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। ये हर उस औरत की कहानी थी जो सच्चाई, मेहनत और साहस के दम पर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उसने साबित किया कि डर और झूठ कभी सच्चाई को दबा नहीं सकते। उसके कदमों की ठोस ध्वनि ने हर जगह गूंज पैदा की। इस समय घर में अहाना की उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा था। दुर्गा देवी ने अपने हाथों में मिट्टी की मूर्तियां संभाली और गर्व से देखा कि उनका हुनर अब पूरे समाज के सामने उजागर हो रहा है। अहाना की मेहनत ने घर और समाज दोनों की सोच बदल दी। लेकिन वहीं पोल्टू और कुछ अन्य लोगों की आंखों में अब भी साजिश की झलक थी। उन्हें अहाना की सफलता और उसकी सच्चाई पसंद नहीं आई। उनके मन में अब नई योजनाएं बन रही थीं। वे समझ चुके थे कि सीधे टकराव से अहाना को नहीं रोका जा सकता। अब उन्हें कहीं और से वार करना होगा। अहाना ने घर और ऑफिस दोनों जगह अपनी सच्चाई और साहस का परचम लहराया। उसने दिखा दिया कि अगर कोई महिला अपने डर को पीछे छोड़कर और